हेलो, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आज क्या पढ़ेंगे? पावर कंजम्पशन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस। मतलब समझते हैं कि बहुत सारे अप्लायंस हैं। कभी फैन हो सकता है, कभी बल्ब्स हो सकते हैं, ट्यूबलाइट्स हो सकते हैं, या ट्यूबलाइट मत कहिए, कोई भी ऐसा अप्लायंस हो जिससे बल्ब ही लेकर चलिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर उनको सीरीज में कंबाइन कर दें या पैरेलल में, तो वो नेट कितना पावर कंज्यूम करेंगे सर्किट में, कितना पावर क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है, यही आपको समझना भी है। ठीक है, देखिए कैसे इसको समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, किसी भी अप्लायंस को आप दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या तो सीरीज में ये अप्लायंस है, इन सब के रेजिस्टेंस R1 है, R1 R2 R3 इनके रेजिस्टेंस है। और आपको पता है कि इनकी कुछ ना कुछ रेटिंग होगी। इस बल्ब की रेटिंग है P1 एट वोल्टेज V, इसकी रेटिंग है ये V पर, इसको हम जलाएंगे नहीं, इसकी रेटिंग है ये। इसकी रेटिंग P2 एट V वोल्टेज, इसकी रेटिंग P3 एट V वोल्टेज। मतलब सब सेम वोल्टेज पर जलाने के लिए बनाया गया। सबकी रेटिंग, आप 100 वाट का बल्ब खरीद के लेकर आए, उसके बगल में 220 वोल्ट लिखा रहता है। अब आपके घर में 280 वोल्ट आए तो कोई क्या करे? हमने बनाया है बल्ब को कितने वोल्ट पर? 220 वोल्ट पर जलाने के लिए, और 220 वोल्ट पर ही वो 100 वाट देगा, उससे कम पर वो कम ही देगा। ठीक है, तो ये रेटिंग है इन बल्ब की। ठीक है, यहां से हम इनके रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है फॉर्मूला, तो यहां से रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। यहां से इनके रेजिस्टेंस निकाल लीजिए सबके। सारे बल्बों को रेजिस्टेंस आ गए। हमें निकालना है कि नेट कितना पावर कंज्यूम करेंगे, नेट कितना पावर कंज्यूम करेंगे। या फिर एक बात आपको समझाएं, जितना ये तीनों मिल करके यहां पर इसका EMF, इसका नेट वोल्ट, इसका नेट वोल्टेज मैं मान लेता हूं V है, इसका भी मतलब ये EMF सोर्स इस सर्किट में इन तीनों के लिए नेट वोल्टेज, कुल मिलाकर के जो नेट वोल्टेज देगा, नेट वोल्टेज वो V ही देगा इन तीनों को मिलाकर के। एक ऐसा बल्ब, एक ऐसा अप्लायंस कि जितना ये तीनों मिल करके यहां पर पावर कंज्यूम करेंगे, अगर उतना ही पावर ये अकेले कंज्यूम करते हैं, कोई एक ऐसा बल्ब ले लें, कोई एक ऐसा बल्ब ले लें, उतना ही पावर अकेले कंज्यूम कर दे। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कैपिटल कितना R। जितना ये तीनों मिलकर यहां पर कंज्यूम करेंगे, कितने नेट V वोल्टेज पर, उतना पावर अकेले अगर ये कंज्यूम कर दे, कितना ही करंट पर, जितना करंट यहां जा रहा है उतना ही करंट पर, उतना ही करंट पर, जितना ये तीनों मिलकर करेंगे उतना अगर अकेले कर दे तो हम कह सकते हैं। और इसका पावर उस समय P नेट, जितना ये तीनों मिलकर करेंगे उतना अकेले करेगा। अगर ऐसा ये कर देते हैं, अगर ये ऐसा कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अप्लायंस का जो पावर है वो इन तीनों का नेट है, इफेक्टिव पावर है। तो नेट कितना कंज्यूम करेंगे यही निकालना है आपको। आपको पता है कि सब सीरीज में रेजिस्टेंस तो R नेट है। ठीक है, ये हो गया R नेट इनका। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी निकलवाया मैंने कि भैया R नेट कैसे निकलेगा, यहीं से निकल जाएगा। R नेट यही तो है, R नेट बिल्कुल V स्क्वायर अपॉन P नेट, R1 V स्क्वायर अपॉन P1। सब V कैंसिल, यानी ये निकल कर आया रिजल्ट कि अगर आपके अप्लायंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जो नेट पावर का रेसिप्रोकल होगा वो इंडिविजुअल पावर्स के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ द नेट पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल बल्ब्स। यानी अलग अलग अप्लायंसेस के अलग अलग पावर्स के रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो नेट पावर्स के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। इतना नेट पावर कंज्यूम P नेट के इक्वल। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। करंट निकालना अगर आपको इस सर्किट में है, बहुत आसान है, टोटल V ही दे ही रहे हो तुम, R1 प्लस R2 प्लस R3 करंट निकाल सकते हो आप इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी रेटिंग है P1 V वोल्टेज पर इनका पावर होगा P1, V वोल्टेज पर इनका पावर P2 और V वोल्टेज पर इनका पावर P3। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम V ही दे रहे हो सबको अलग अलग, तुम नेट V दे रहे हो, इन तीनों को मिला करके V दे रहे हो। एक आदमी को V देते तो पावर P1 था, लेकिन जब तीनों को मिला करके तुम V वोल्टेज दे रहे हो तो इस वोल्टेज का बंटवारा हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। तब थोड़ी है P1 पावर P2 पावर P3 पावर से चलेंगे, तब इनका पावर कम हो जाएगा। तुमने उतना वोल्टेज नहीं दिया जितने वोल्टेज का बल्ब है, तो इनके पावर ऑटोमेटिकली कम होंगे। तो प्रेजेंट टाइम में कितना पावर इनका होगा, तो प्रेजेंट टाइम में जो पावर होगा वो तो कम होगा श्योर,
क्यों सर, क्यों कम होगा? उसका रीजन ये है कम होने का, क्योंकि तुमने सबको अलग अलग वी थोड़ी दिया है, वी तुमने टोटल वी दिया है, उसका बंटवारा हो गया इसमें। तो प्रेजेंट टाइम में इनके पावर्स कितने होंगे? अगर आपको प्रेजेंट टाइम का पावर निकालना है तो करंट तो दिया है, निकाल लेना। प्रेजेंट टाइम में इसका पावर P1 से थोड़ा, मतलब P1 से कम होगा डेफिनेटली, P1 डैश मान लेते हैं। करंट I है, I स्क्वायर R1। प्रेजेंट टाइम में इनका पावर ऐसे ही P2 डैश I स्क्वायर R2। तीसरे वाले का P3 डैश I स्क्वायर R3। ये हो गया प्रेजेंट टाइम में इनके पावर्स हो गए। इस समय इतना पावर थोड़ी मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है सर, इन सब में ये बताइए सबसे तेज कौन चलेगा? सबसे तेज कौन चलेगा? तुम ही देख लो, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा सबसे तेज चलेगा। सर किसका पावर सबसे ज्यादा होगा? अभी तो तुमको देखना पड़ेगा। करंट तो सब में सेम है, आई की वैल्यू सब में सेम है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट में इनके पावर्स का जो डिसीजन होगा वो आई से तो नहीं हो सकता, वो रेजिस्टेंस से होगा। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर भी ज्यादा होगा, क्योंकि करंट से फैसला हो नहीं सकता, करंट सबका सेम है सीरीज में। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमेशा मानिएगा कि रेटिंग्स निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाएगा, ये वाला। अब आपने देखा कि जिसका रेजिस्टेंस यहां ज्यादा होगा उसका पावर भी ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? तो रेटिंग से निकालेंगे रेजिस्टेंस। यहां से हम लिखेंगे रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसका पावर वॉटेज, कितने वाट का बल्ब है, सबसे कम जिसका होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे क्या होगा? हाई होगा। जिसका वॉटेज सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा वो सबसे तेज ग्लो करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बिग मैसेज क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे तेज वो ग्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, और रेजिस्टेंस उसका सबसे ज्यादा होता है जिसका वॉटेज सबसे कम होता है। रेटिंग निकालने का फार्मूला 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट में से 100 वाट का बल्ब सबसे तेज ग्लो करेगा अगर सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा ग्लो वही बल्ब करता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाईएस्ट होता है, और रेजिस्टेंस उसका हाईएस्ट होता है जिसका वॉटेज मिनिमम होता है। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। अब देखते हैं पावर कंज्यूम्ड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन। पावर कंज्यूम्ड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर कंज्यूम्ड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको देखते हैं। पूरी कहानी वही है, हमने 3 बल्ब लिए हैं, अप्लायंस हैं, सबको सेम वोल्टेज पर हमने जलाने के लिए बनाया है और सबको पैरेलल कंबाइन कर दिया है। एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। इसका पावर P1 रेटिंग पावर, इनकी रेटिंग है। मतलब क्या कि V वोल्टेज पर जलाने के लिए बनाए गए हैं कि अगर आप V वोल्टेज पर जलाएंगे तो इनका पावर P1, P2, P3 होगा, इंडिविजुअल एक आदमी को V वोल्टेज पर, ठीक है। और संयोग से आपने जो नेट EMF लगा दिया, मतलब जो इस पर मेन सप्लाई लगाया है वो भी V वोल्टेज का ही है, ठीक है। हाँ, अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि रेटिंग्स का निकालने का फार्मूला, आप रेटिंग से किसी बल्ब के कैरेक्टर को पता कर सकते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस ओरिजिनली है कितना, बल्ब कितने वोल्टेज पर कितना पावर कंज्यूम करेगा, वो आपको रेटिंग समझा चुका हूं। आप यहां से रेजिस्टेंस निकाल लें बल्ब का रेटिंग वाले पावर से। रेटिंग वाला पावर है ये, नॉर्मल पावर नहीं है। तुम्हारा बल्ब घर में जल कितना रहा है ये बात डिपेंड करेगा तुमने उसको वोल्टेज दिया कितना है, लेकिन वो कितने वोल्टेज पर कितना मैक्सिमम पावर दे सकता है ये उस पर रेटिंग है। मतलब मैं कितने वोल्ट में 220 वोल्ट पर 500 वाट दे सकता हूं, दैट इज माय रेटिंग। अब तुम्हारे घर में 220 वोल्ट मुझे मिल ही नहीं रहा तो फिर मैं कहां से 500 वाट दे दूंगा, लेकिन रेटिंग हमेशा फिक्स होती है कि इतने पर इतना दे सकता है वो। वहां से आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपको एक्चुअल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1 पहले वाले का, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P2 और R3 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P3। मैंने तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया। आपको पता है कि किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको अच्छे से पता है R नेट कैसे निकलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या R3, ठीक है। अगर जो काम ये तीनों बल्ब मिलकर करेंगे, अगर वो काम कोई एक इकलौता बल्ब इतने ही वोल्टेज पर और इतने ही करंट पर कर देता है तो वो बल्ब इन तीनों का नेट होगा, उसका पावर इन तीनों का नेट पावर होगा, उसका रेजिस्टेंस इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस होगा। अगर इन तीनों का काम इतने ही वोल्टेज पर इतने ही करंट पर कोई अगला बल्ब कर देता है, लगा के देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस R नेट है और ये इतने ही वोल्टेज पर उतना ही काम करेगा जितना ये तीनों मिलकर के करते हैं। वोल्टेज भी मान लेते हैं, करंट वही कितना फ्लो होगा I। तो इसका जो पावर होगा वो इन तीनों के पावर का इक्विवेलेंट होगा, एफिशिएंसी होगा, मतलब इफेक्टिव पावर होगा। अगर ये बल्ब इन तीनों का काम अकेले करेगा तो ये इन तीनों का नेट होगा, ठीक है। यहां से आप 1/R नेट आप देख रहे हैं कि ये बल्ब भी वही वोल्टेज पर ही चल रहा है, तो V स्क्वायर अपॉन R नेट, V स्क्वायर से इसको मल्टी करा दूं, ये हो गया बेटा आपका P नेट,
नेट पावर, ये P1, ये P2, ये P3। यानी आपने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट पावर लॉस है वो तीनों की पावर लॉस का सम का इक्वल है। मतलब जितना तीनों मिलकर करते थे 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट, तो तीनों को ऐड कर दो तो नेट पावर लॉस आ जाएगा। यानी अलग अलग सबका जो वाट है या अलग अलग सबका जो पावर होगा, मतलब तीनों अलग अलग जितना लॉस करेंगे तो जो नेट होगा वो उन तीनों के सम के इक्वल लॉस करेगा। मतलब अगर आप 10 वाट, हम भी 10 वाट, अगला भी 10 वाट, 30 वाट हम तीनों मिलकर करते हैं तो फिर जो इसका नेट जो पावर कंज्यूमशन होगा वो तीनों के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। द नेट पावर कंज्यूमशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेट पावर कंज्यूमशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमशन ऑफ द पावर। आप मेरी पूरी बात को समझ पाए होंगे। अलग अलग सबका जो पावर कंज्यूमशन उसका नेट निकाल लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, वो नेट पावर कंज्यूमशन होगा किसमें, पैरेलल में। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि सर पैरेलल पावर कंज्यूमशन में, सॉरी, अगर आप अप्लायंस को पैरेलल ऑर्डर में अगर आपने सबको कंबाइन किया है, सर अगर मैं मान लीजिए 3 बल्ब कंबाइन कर रहा हूं, 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसमें सबसे तेज कौन जलेगा और कौन सबसे धीमे जलेगा, ये बात भी समझने की। अब आपको देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको एक ऐसा फार्मूला लेना होगा। देखिए अब देखो ये इसकी रेटिंग का पावर है, ये इसकी रेटिंग का पावर है। ये जलेगा कितने पर, जैसे मैं एक चीज V वोल्ट पर ये पावर P1 देंगे, लेकिन हो सकता है तुम V वोल्ट से यहां पर मान लीजिए बाई द वे मैंने बाई चांस V वोल्ट ही दे दिया, लेकिन अगर V वोल्ट पर मैं P1 पावर देता हूं, तुमने केवल V से कम दिया अथवा V से ज्यादा तुम मत दीजिएगा। V से अगर आपने कम दिया है तो थोड़ी ना P1 देगा, अगर V वोल्ट से आपने कम वोल्टेज दिया तो थोड़ी ना P1 पावर देगा। ये V वोल्टेज के लिए P1 पावर है। संयोग की बात है, यहां पर आपने वोल्टेज भी दे दिया है। तो मान लीजिए 3 बल्ब से, तीनों के रेटिंग्स अलग अलग है, एक का पावर P1, एक का पावर P2, एक का पावर P3। तो इनमें सबसे तेज कौन चलेगा, सबसे तेज कौन ग्लो करेगा, ये समझने की जरूरत है। पहले आप यहां समझें, पहले आप कोशिश करें समझने की। क्या चीज आपको पता है कि V या फिर P इज इक्वल टू होता है V²/R। नो डाउट कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात कर रहा हूं, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो पावर, सबसे अधिक पावर वो प्रोड्यूस करेगा। यहां पर सबसे अधिक पावर, रेटिंग पर छोड़ दीजिए, रेटिंग तो V वोल्टेज के लिए है। हो सकता है आपका V से कम होता, V से थोड़ा कम होता, V से ज्यादा कम होता, V से ज्यादा भी हो सकता था। तो क्या है कि आप P1 पावर, P2 पावर, P3 पावर तब शो करेगा जब V वोल्टेज दोगे। तो V वोल्टेज तुमने थोड़ी दिया, जरूरी यहां पर मैंने बाई दे दिया, आपने जरूरी थोड़ी हमेशा उतना ही देना है। तो पहले ये समझते हैं किस समय सबसे तेज ग्लो कौन करेगा, अगर यहां पर ये समझने की जरूरत है। देखो आपको पता है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो जाहिर सी बात है पावर उसका जो ज्यादा ग्लो करेगा उसका पावर भी सबसे ज्यादा होगा, और इसका पावर सबसे ज्यादा होगा मतलब सबसे ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लो कर रहा है, तो ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए। सबसे कम रेजिस्टेंस उसका होगा, आप समझ सकते हैं, सबसे कम रेजिस्टेंस उसका होगा जिसका ये वॉटेज क्या होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। यानी जिसका वॉटेज मैक्सिमम होगा, इसका क्या मैक्सिमम होगा, वॉटेज मैक्सिमम होगा। क्या मैक्सिमम होगा, वॉटेज। जिसका वॉटेज मैक्सिमम होगा वो सबसे तेज ग्लो करेगा, और वॉटेज उसका मैक्सिमम होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे क्या होगा, कम होगा। यानी आपने क्या देखा कि भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस अप्लायंस का वॉटेज मैक्सिमम होगा वो सबसे तेज ग्लो करेगा।